अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। देखिए, आपने अब सबसे पहले डिफिनीशन करते हैं कंपोजिशन फंक्शन की। आपने दो फंक्शन लेने हैं, एक हमने f लेना है, एक आपने फंक्शन g लेना है। पहले इसकी नोटेशन बताते हैं। जब f को g के साथ कंपोजिशन करोगे तब आप लिखोगे f सर्कल g। इसका मतलब ये बना कि आप क्या बना रहे हैं, कंपोजिशन। अब डिफाइन क्या होगा, f सर्कल g इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा डिफिनीशन में, x लिखा। फिर इसके बाद आपने इस सर्कल को ख़त्म करना है। तो जब सर्कल ख़त्म होगा तो g किसके साथ जुड़ जाएगा, x के साथ। आप देख सकते हैं ये बनेगी f सर्कल g की डिफिनीशन या कंपोजिशन फंक्शन की डिफिनीशन। अब आते हैं जी इसके डायग्राम के ऊपर। देखिए किस तरह होता है कि हम सबसे पहले x अप्लाई करते हैं, x के ऊपर अप्लाई करते हैं g, तो वो बन जाता है g ऑफ x। फिर इसी g ऑफ x के ऊपर अप्लाई होता है f, तो वो बन जाता है f इंटू जी ऑफ x। ये चीज़ आपने सीख ली। अब इसकी डोमेन की वजाहत करते हैं। यहाँ पे जो x है ये डोमेन है g के लिए, क्लियर। लेकिन जब g इसके ऊपर अप्लाई होता है तो वो g ऑफ x बनता है, तो ये रेंज ऑफ g होगा। g ऑफ x को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ g। फिर आगे क्या होता है, आगे आप देख सकते हैं जब if अप्लाई होता है g ऑफ x के ऊपर, तो ये f के लिए, g के लिए तो ये रेंज है, लेकिन f के लिए ये क्या बन जाता है, डोमेन। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, तो जैसी f g ऑफ x के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, f इंटू जी ऑफ x। अब ये जो रिज़ल्ट बनता है ये क्या बन जाता है, रेंज ऑफ f। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए, अब हमने एक एग्ज़ाम्पल करना है, तो सॉल्यूशन देके इसका हमने फाइंड करना है f सर्कल g। अब आप क्या करोगे, लिखोगे f सर्कल g, वो इक्वल करोगे। मैंने क्या कहा था कि आपने एक सिंपल क्या लिखना है, इधर x लिखना है। तो f सर्कल g इक्वल टू, अब आपने इस सर्कल को ख़त्म करना है। जब सर्कल ख़त्म होगा तो g किसके साथ जुड़ जाएगा, x के साथ, तो वो क्या बनेगा, g ऑफ x। अब आगे देखें, f सर्कल g इक्वल टू, f अपनी जगह, ये है g ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 3, तो वो इस यहाँ पे पुट होगी। अब आगे देखें, f सर्कल g इक्वल टू, अब देखें ये f है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या पुट हुआ है, x माइनस 3। तब आपने राइट साइड में इस x की जगह क्या पुट करना है, x माइनस 3। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, होल का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, f सर्कल g, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा। क्या ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x पुट होगा, b की जगह 3 पुट होगा, यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो f सर्कल g का आंसर बनेगा x स्क्वायर 3 दूने 6x प्लस
3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये रिजल्ट बनेगा एफ सर्कल जी का। अब निकालते हैं जी सर्कल एफ। क्या निकालते हैं सर? जी सर्कल एफ। मैंने क्या कहा था कि आपने एक छोटा सा एक्स लिखना है यहाँ पे। चलो जी लिख लिया। तो जी सर्कल एफ इक्वल टू, फिर आपने इस सर्कल को ख़त्म करना है, तो ये एफ किसके साथ जुड़ जाएगा? एक्स के साथ, तो वो बनेगा एफ ऑफ एक्स। अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का पता है एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू का पता है एक्स माइनस 3। आगे देखे, जी सर्कल एफ इक्वल टू जी अपनी जगह, ये है एफ ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट होगा? एक्स का स्क्वायर। आगे देखे, जी सर्कल एफ इक्वल टू, अब देखे वैसे तो होता है यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी जी में एक्स है, बस एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर को पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया? एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस 3। ये किसका आंसर आ गया? जी सर्कल एफ का। अब आपने एक बात नोट की कि एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ का आंसर इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ सर्कल जी से कुछ और आ रहा है, जी सर्कल जी एफ से कुछ और आ रहा है। सिंपल सा नोट। अब देखें, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको नाम देते हैं 1। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, इसका नाम रख देते हैं 2। सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ सर्कल जी। ओके जी, तो एफ सर्कल जी को फाइंड करते हैं। एफ सर्कल जी क्या होता है? पहले 1 करते हैं जी। एफ सर्कल जी को मैंने क्या कहा था कि आपने एक छोटा सा एक्स लिखना है, फिर आगे एफ अपनी जगह, इसी सर्कल को रिमूव करोगे तो जी किसके साथ जुड़ जाएगा? एक्स के साथ। यहाँ तक क्लियर? तो एफ सर्कल जी इक्वल टू, अब देखिए एफ अपनी जगह, ये है जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या पुट होगी? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते जाइए, एफ सर्कल जी इक्वल टू, अब देखिए एफ है, साथ में ये वैल्यू। अब आपने क्या करना है? इस x की जगह ये वैल्यू आपने पुट करनी है। तो 3 अपनी जगह, x की जगह पुट होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, बाहर की तरफ प्लस 5। तो एफ सर्कल जी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड होगा 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं जी बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है? एफ जी सर्कल एफ। अब आपने क्या लिखना है? जी सर्कल एफ, साइड पे लिखोगे एक्स, फिर वो ये इक्वल होगा, ये सर्कल ख़त्म कर दे तो एफ के साथ क्या जुड़ जाएगा? एक्स। तो जी सर्कल एफ इक्वल टू जी अपनी जगह, ये है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन 1 के मुताबिक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5। ये वैल्यू आपने जी के एक्स में डालनी है। तो देखते जाइए, जी के एक्स में, यहाँ पे जी में एक्स है, इसकी जगह पुट होगा 3x प्लस 5 ऊपर का होल स्क्वायर। यहाँ भी x है तो ये होगा 3x प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। जी सर्कल एफ, इसको ओपन करोगे 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 प्लस 3x प्लस 5, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला मैंने यूज़ किया।
तो 9x², इन दोनों को 8 कर दोगे 33x, 5 और 25 को 8 कर दोगे 30। ये आंसर आएगा जी सर्कल एफ का। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब हमने थर्ड सी पार्ट को फाइंड करना है, एफ सर्कल एफ। अब आप क्या लिखोगे, एक छोटा एक साइड पे लिख दोगे, फिर आपने इस सर्कल को ख़त्म कर दोगे। एफ किसके साथ जुड़ जाएगा, एक्स के साथ। यहाँ तक क्लियर? तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू एफ। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू है 3x + 5। अब यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है, f। अब f में x की जगह आपने ये वैल्यू दोबारा डालनी होगी। इस x की जगह 3 अपनी जगह, x की जगह क्या पुट करोगे, 3x + 5 + 5। कैलकुलेट करेंगे, f सर्कल f इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड होगा 9x, 5 3 15 + 5, तो ये हो जाएगा 9x, इससे आ जाएगा 20। ये आपका आंसर है जी। अब नेक्स्ट लेते हैं जी डी पार्ट। डी पार्ट के लिए जी सर्कल जी आपने फाइंड करना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x² + x। तो सॉल्यूशन देके जी सर्कल जी, अब आपने साइड पे लिखना है x, फिर आपने इस सर्कल को क्या करना है, ख़त्म। जी किसके साथ जुड़ जाएगा, x के साथ। अब देखिए ये जी सर्कल जी, अब देखिए इस जी ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे ये, तो जी × x² + x। तो जी सर्कल जी, अब ये वैल्यू जी में इस x की जगह और इस x की जगह पुट होगी, तो x² + x ऊपर होल स्क्वायर प्लस इसी x की जगह भी ये वैल्यू पुट होगी। अब जी सर्कल जी इक्वल टू ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab + x² + x। जी सर्कल जी x की पावर 4, इससे 2x³ आएगा, उसको आगे लिखते हैं। x² को x² के साथ 8 करोगे, एक 2x² आएगा, लास्ट पे क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट को अब हमने सेकंड पार्ट उठा लिया जी। अब हमने सारे पार्ट दोबारा फाइंड करने हैं। आप लिखोगे एफ सर्कल जी, आपने क्या लिखना है, इसके साइड पे x, फिर आपने ये सर्कल ख़त्म करनी है। x किसके साथ जुड़ जाएगा, g के साथ। फिर आपने g की वैल्यू को पुट करना है, g की वैल्यू को पुट कर दे। इस g की वैल्यू क्या है, 4x - 3। यहाँ तक क्लियर? अब f सर्कल g, अब ये लिखा हुआ है f, लेकिन f में x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 4x - 3 साथ में +1 ऊपर स्क्वायर रूट, तो 4x - 3 +1 -2 का स्क्वायर रूट। अब निकालते हैं बी पार्ट, जी सर्कल एफ। जी सर्कल एफ, पहले आप एक साइड पे x लिखोगे, फिर इस सर्कल को ख़त्म कर दे, g × f ऑफ x। तो जी सर्कल एफ इक्वल टू जी अपनी जगह, ये f ऑफ x है, इसकी वैल्यू है
x प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आपने g में x की जगह पुट करनी है, तो 4x की जगह यूज़ होगा x प्लस 1 स्क्वायर रूट, बाहर -3। सिंपल है जी। अब नेक्स्ट आपने सी पार्ट को कवर करना है। सी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? एफ सर्कल एफ। आपने लिखना है एफ सर्कल एफ, इसके साइड पे एक छोटा सा एक्स, फिर एफ होगा। ये सर्कल आपने ख़त्म करनी है एफ इंटू एक्स। तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू एफ अपनी जगह, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पुट होगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो एफ सर्कल एफ। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्टेप में एहतियात करें, ये वैल्यू आपने एफ के एक्स में पुट करनी है। यहाँ एक्स की जगह पुट होगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, इसकी जगह मैंने पुटिंग किया। बाहर क्या है? +1, ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। क्लियर जी। अब आते हैं जी डी पार्ट की तरफ। जी सर्कल जी, आप एक छोटा सा एक्स लिखोगे इसके साथ, फिर आपने ये सर्कल ख़त्म करनी है जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो जी सर्कल जी, जी अपनी जगह, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अब आपने लेके आनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x माइनस 3। ये वैल्यू आपने इसी x की जगह पुट करनी है, 4 इंटू 4x माइनस 3, बाहर क्या है? -3। अब आगे देके जी सर्कल जी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड कर दे, 16x माइनस 12 माइनस 3। तो जी सर्कल जी इक्वल टू 16x माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15। तो ये असाइनमेंट का पार्ट नंबर 20 सॉल्व हो गया। अब पार्ट ए की तरफ। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये मैं ऑलरेडी इसके बकाया पार्ट में मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप उधर से इसको क्या करें? कॉपी करें। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें।